The Business Mentors, Business to Brand। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरव त्रिवेदी है और मैं एक तत्वचिंतक हूँ। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही सरल लेकिन उतना ही गंभीर सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसका जवाब आप बहुत सोच विचार करके बाद में दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि कोविड के इस पैंडेमिक के बाद की लाइफ के लिए क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? ये सवाल पूछने का कारण ये है कि कोविड के पैंडेमिक के बाद आज पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है और बदलाव हमेशा एक रिफॉर्म लेकर आता है। और हम अगर इस बदलाव के साथ, इस रिफॉर्म के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं तो हम वैनिश होने की कगार पर आकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब मैं स्कूल में था तो मैंने साइंस के सब्जेक्ट में एक थियरी पढ़ा था, चार्ल्स डार्विन का उत्क्रांतिवाद, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का लॉ। इस लॉ के मुताबिक जो सबसे ज्यादा फिट होता है वो ही जीता है, बाकी सब लोग वैनिश हो जाते हैं। और आज मुझे लगता है कि हम ह्यूमंस के ऊपर, हम मानव जात के ऊपर ये सिद्धांत आज 100% लागू हो रहा है। आज हमारे कान पर ये शब्द बार बार पड़ रहे हैं, मार्केट बहुत खराब है, मंदी है, पैसा ही नहीं है, सिचुएशन बहुत टफ है, कुछ नया करने का तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आप किस साइड हैं? इस सिचुएशन में बदलाव लाने की साइड या इस सिचुएशन में हिस्सा लेने की साइड? कुछ दिन पहले मेरे एक व्यापारी मित्र ने मुझे पूछा कि पिछले महीने जो लॉकडाउन आया था उसमें मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट 1 महीना ठप रहा, मेरी दुकान 1 महीने से ज्यादा बंद रही, तो ऐसे समय में मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देना चाहिए या नहीं? मैंने उनसे मुस्कुराकर एक ही बात पूछी, फर्ज कीजिए अगर आप मालिक ना होकर एम्प्लॉय होते तो आपके मन में क्या होता? आप एक व्यापारी हैं, इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपने जीवन में कुछ पूंजी, कुछ एसेट का निर्माण किया होगा अभी तक। उसके बावजूद अगर ये 1 महीने का लॉकडाउन आपको परेशान कर रहा है तो आपके उस एम्प्लॉय के बारे में सोचिए जो सिर्फ अपनी आमदनी के ऊपर जी रहा है। माना कि ये लॉकडाउन आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन उस बेचारे की भी तो गलती नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास फंड है, अगर हमारे पास पैसा है तो हमें उसे यूज करना ही चाहिए। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मंदी है, मार्केट खराब है, पैसा नहीं है। आपको पता है उसका कारण क्या है? आज हम सब लोग डरे हुए हैं, भविष्य में क्या होने वाला है उस अनिश्चितता के कारण हम सब के मन में एक डर है और इस डर की वजह से हम अपने शौक को और अपनी जरूरतों को दिन प्रतिदिन मार रहे हैं और इस वजह से हमने पैसे को पकड़ के रखा है। फर्ज कीजिए मुझे किसी एक्स पर्सन से 100 रुपए लेने हैं और अगर मुझे वो दे नहीं रहा है और उसके सामने मुझे वाई पर्सन को भी कुछ पैसे देने हैं, तो जब तक एक्स मुझे पैसा देगा नहीं तब तक मैं वाई को पैसा दे कैसे पाऊंगा? और वाई को मैं जब पैसा नहीं दूंगा तो हो सकता है वो भी जेड को ना दे पाए, तो और भी टफ टाइम आएगा। इकोनॉमी में पैसे का ट्रांजैक्शन ही रुक जाएगा। मैं आप सबकी स्थिति समझता हूं, इसीलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर हमें किसी को 100 रुपए देने हैं तो एटलीस्ट उसको 50 या 60 रुपए तो दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उस 60 रुपए में से 30 रुपए शायद वो भी आगे किसी को देगा। इस तरह से धीरे धीरे करके मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन चालू होगा और इस मंदी से हम धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। दूसरी बात, जितना हो सके अपने आजू बाजू के छोटे दुकानदार से शॉपिंग करें, क्योंकि आज उनके लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरों के लिए एम्पैथी रखिए, याद रखिए ये टफ टाइम है और ये हम सब की, इंसानियत की एक बड़ी परीक्षा है और हमें इस परीक्षा को हर हाल में पास करना है। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा
चलो आज मिलकर ये सुलह करते हैं, चलो आज मिलकर ये सुलह करते हैं। मेरी तकलीफें तुम संभाल लेना, तुम्हारा दर्द हम संभालते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें या इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी इंसानियत को शेयर करें और लोगों की दुआओं को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। The Business Mentors, Business to Brand.